नमस्कार, मैं हूँ रागिनी। आप देख रहे हैं अलर्ट भारत न्यूज प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले डालते एक नजर हेडलाइंस पर। गिरवा प्रधान और उप प्रधान के खिलाफ 11 पंचायत समिति सदस्य हुए लामबंद। सीईओ को पेश किया अविश्वास प्रस्ताव। मोबाइल टावर लगाने के विरोध में क्षेत्रवासियों में आक्रोश। निगम आयुक्त को सौंपा ज्ञापन। और सजगता के चलते कॉलोनी वासियों के हत्थे चढ़ा चोर। चोरी का माल बेचते पकड़ा, फिर किया पुलिस के हवाले। अब खबरें विस्तार से। गिरवा पंचायत समिति के सदस्यों ने प्रधान और उप प्रधान के खिलाफ जिला परिषद सीईओ को अविश्वास प्रस्ताव पत्र दिया है। दरअसल पूर्व कांग्रेस विधायक और वर्तमान में गिरवा पंचायत समिति की प्रधान सज्जन कटारा और उप प्रधान प्रियंका कुंवर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया है। इस संबंध में आज 11 पंचायत समिति सदस्य जिला परिषद की सीईओ कीर्ति राठौर से मिले। सदस्यों ने उन्हें प्रधान कटारा और उप प्रधान की कार्यप्रणाली के प्रति नाराजगी जाहिर करते हुए अविश्वास प्रस्ताव पेश किया। वहीं दूसरी तरफ ये चर्चा भी तेज है कि प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनने के बाद इस तरह का रोष उभरकर सामने आ रहा है। सीईओ कीर्ति राठौर ने बताया कि सदस्यों ने मुझे अविश्वास प्रस्ताव पेश किया है, जिसके तहत जल्द ही गिरवा पंचायत समिति सदस्यों की मीटिंग बुलाई जाएगी, जिसमें मेरे अलावा जिला प्रमुख, तहसीलदार आदि भी मीटिंग में मौजूद रहेंगे। पंचायती राज नियम के अनुसार ही इस मीटिंग में अविश्वास प्रस्ताव पारित किए जाने की प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी। आपको बता दें कि वर्तमान में कुल 29 पंचायत समिति सदस्यों में से 18 सदस्य कांग्रेस के और 11 बीजेपी के हैं। जी हाँ, गिरवा पंचायत समिति से मेरे पास 11 के करीब वहाँ के पंचायत समिति सदस्य आए थे और उन्होंने अपना उप प्रधान और उप प्रधान के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव का दिया है लेटर। तो वो हमने अभी ले लिया और उसको हम लोग एज़ पर प्रोसीजर पंचायती राज एक्ट के तहत प्रोसीड कर रहे हैं। उसमें मीटिंग वगैरह जो कॉल करनी है वो हम लोग नियमानुसार कॉल करके करेंगे। दृष्टि फाउंडेशन के सहयोग से शुक्रवार को 2000 बच्चों पर मैग्नीफाइड हीलिंग का उपयोग कर विश्व रिकॉर्ड बनाया जाएगा। गुरुवार को डॉक्टर दृष्टि छाबड़ा ने एनआईसीसी कार्यालय पर रिकॉर्ड की पूरी जानकारी दी। दरअसल वर्ल्ड रिकॉर्ड्स इंडिया आधिकारिक प्रयास के तहत दृष्टि फाउंडेशन के सहयोग से एनआईसीसी इनरव्हील क्लब ऑफ उदयपुर सीपीएस स्कूल के साझे में डॉक्टर दृष्टि छाबड़ा द्वारा गुरुवार को जहां एक विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है, वहीं शुक्रवार को सीपीएस स्कूल में 2000 बच्चों पर मैग्नीफाइड हीलिंग का उपयोग कर विश्व रिकॉर्ड बनाया जाएगा। इस अवसर पर विश्व रिकॉर्ड की टीम मौजूद रहेगी। एनआईसीसी की डॉक्टर स्वीटी छाबड़ा ने बताया कि गुरुवार को एनआईसीसी में डॉक्टर दृष्टि छाबड़ा ने 100 आदिवासी लड़कियों के साथ कोरिया की तकनीक से प्रेरित होकर स्कैल्प माइक्रो पिगमेंटेशन में भारत में विश्व रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने बताया कि वहीं दूसरे विश्व रिकॉर्ड के तहत शुक्रवार 15 दिसंबर को सीपीएस स्कूल में 2000 बच्चों पर मैग्नीफाइड हीलिंग का उपयोग कर विश्व रिकॉर्ड बनाया जाएगा। डॉक्टर छाबड़ा ने बताया कि मैग्नीफाइड हीलिंग एक शक्तिशाली उपचार तकनीक है जो शारीरिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक स्तरों पर काम करती है। And I am creating 2 world records. One I've already created by doing 100 SMPs. SMP stands for scalp micropigmentation in 72 hours. And another world record I'm doing is tomorrow I'm going to make a world record on magnified healing by taking a workshop for 2000 students at one point of time. Thank you. इससे पहले और कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड है? इससे पहले इसमें अभी कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड किसी ने बनाया नहीं है, बिकॉज scalp micropigmentation also I've recently got it learned from Korea, and magnified healing is also a very new subject for people, and so I think इसमें अभी तक किसी ने अटेंड करा नहीं है। I'll be the first one. गांधी ग्राउंड में निजी कोच द्वारा बिना अनुमति के खिलाड़ियों को प्रैक्टिस करवाई जा रही थी। शिकायत पर निगम आयुक्त ने नेट पर ताला लगवा दिया है। दरअसल शहर के गांधी ग्राउंड में बिना अनुमति एक निजी क्रिकेट कोच द्वारा खिलाड़ियों से पैसे लेकर प्रैक्टिस कराने की शिकायत के बाद नगर निगम ने नेट पर ताला लगा दिया है। वहीं जिला खेल अधिकारी अजीत जैन ने निगम को एक लेटर लिखा है, जिसमें गांधी ग्राउंड में बने क्रिकेट प्रैक्टिस नेट का संचालन निगम को अपने स्तर पर ही करने की बात कही है। खेल अधिकारी ने लिखा है कि खेल विभाग इसे संभालने में सक्षम नहीं है, इसीलिए इसकी जिम्मेदारी निगम स्वयं अपने हाथ में ले। नगर निगम आयुक्त वासुदेव मालावत ने बताया कि गांधी ग्राउंड में
में बिना अनुमति के निजी कोच रेहान कुरैशी द्वारा खिलाड़ियों से पैसे लेकर प्रैक्टिस कराने की बात सामने आई थी। खिलाड़ियों ने 2 दिन पहले ही निगम में इसकी शिकायत की थी, जिस पर सुरक्षा कर्मियों ने क्रिकेट प्रैक्टिस नेट पर ताला लगा दिया था। पिछले 3 साल से एक व्यक्ति आपके क्षेत्राधिकार में आने वाले गांधी रोड का कॉमर्शियल उपयोग करके प्रति बच्चे से 3,500 रुपये ले रहा है। उसके पेटीएम वगैरह सारे सबूत हमने ऊपर दिए हैं। सर, किस तरीके से देखते हैं कि वो लगातार यहाँ पर कॉमर्शियल यूज कर रहा है आपके क्षेत्राधिकार में? देखिए, ये विषय अभी आपके द्वारा मेरे संज्ञान में लाया गया है। उससे पहले हमारे को कभी किसी ने, न तो जिला खेल अधिकारी ने ऐसी किसी बात से अवगत कराया, न ही किसी और माध्यम से, हमारे निगम के किसी कर्मचारी अधिकारी के माध्यम से ऐसा विषय आया है। लेकिन यदि बिना अनुमति और कोई निजी व्यक्ति हमारे मैदान का यदि वाणिज्यिक उपयोग कर रहा है तो निश्चित रूप से आपत्तिजनक है। इसकी जांच करवाएंगे और यदि ऐसा पाया जाता है तो सख्त से सख्त कार्रवाई। हितेश जी को अवगत कराया तो मेरी जानकारी में नहीं है, ये भी पता करेंगे। मुझे नहीं लगता कि कलेक्टर आपको बताया हो और हमारे तक बात नहीं आई हो, क्योंकि मैं भी यहाँ साल भर से हूँ। मेरे को नए जिला खेल अधिकारी ने, जबकि यहाँ तो मीटिंगों में मिलते भी है ना, न जिला खेल अधिकारी ने बताया, न किसी जनप्रतिनिधि ने बताया, न किसी अन्य माध्यम से मीडिया ने भी नहीं बताया। तो आज आपने बताया तो इसको संज्ञान में लिया, इसकी जांच कराएंगे और इस पर जो भी नियम और विधि के तहत कार्रवाई होती है वो करेंगे। प्रतापनगर के पास अंडरपास बनाने की मांग को लेकर क्षेत्रवासियों ने गुरुवार को एडीएम सिटी को ज्ञापन सौंपा है। प्रतापनगर के पास अंडरपास बनाने की मांग को लेकर क्षेत्रवासियों ने कलेक्ट्रेट में एडीएम सिटी को सौंपा ज्ञापन। वार्ड 44 के क्षेत्रवासियों ने बताया कि शहर के राजस्थान विद्यापीठ आमली तिराहा प्रतापनगर के पास वाले कट से रोजाना करीब 20,000 लोगों को हाईवे पार करना होता है। व्यस्ततम हाईवे होने से यहां पर कई हादसे भी हो चुके हैं। इसके अलावा प्रतापनगर से देपारी के बीच सड़क के दोनों तरफ कई आवासीय कॉलोनियां बनी हुई हैं। उनमें रहने वाले लोग भी प्रतिदिन इसी कट से गुजरते हैं, जिन्हें जान का खतरा हमेशा बना रहता है। ऐसे में इस क्षेत्र के लोगों ने अपनी प्रमुख समस्या से जिला प्रशासन को अवगत करवाते हुए उसके निस्तारण की मांग की। प्रतापनगर विकास समिति अध्यक्ष के कुमावत ने बताया कि पूर्व में भी जिला प्रशासन को इसके बारे में जानकारी दी जा चुकी है, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं किया गया। ऐसे में आज एडीएम सिटी को ज्ञापन सौंपकर इस समस्या के निस्तारण की मांग की है, ताकि वहां से गुजरने वाले लोगों को राहत मिल सके। वार्ड नंबर 44 के हम सभी कार्यकर्ता आज, जिसमें मेरे साथ में पूर्व पार्षद धनपाल जी स्वामी सहित वार्ड के सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता यहाँ आज कलेक्टर साहब के यहाँ आए थे। कलेक्टर साहब किसी कारण से बाहर गए हुए हैं, तो हमने अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एडीएम सिटी को एक वार्ड 44 की समस्याओं को लेकर एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें प्रमुख समस्या वार्ड 44 की यह है कि जो प्रतापनगर चौराहे से हम डबोक की ओर जाते हैं और बाईं ओर राजस्थान विद्यापीठ कॉलेज के वहाँ जो कट है, उस कट से प्रतिदिन करीब 15 से 20 हज़ार व्यक्ति उस कट से क्रॉस करते हैं, जिसमें नाकोड़ा नगर की आबादी वाला क्षेत्र है और पुराना ओल्ड आरटीओ जो रोड है, ढिकली रोड है, उस क्षेत्र के सभी नागरिक वहाँ कट से सिटी में आते जाते हैं। कई बार वहाँ पर दुर्घटनाएं हो चुकी है, चूँकि अति व्यस्त इलाका है और दुर्घटनाएं होती है। हर समय जो भी बच्चे स्कूल जाते हैं, रोड क्रॉस करते वक्त उनको भी दुर्घटनाओं का अंदेशा बना रहता है। इस दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सभी कार्यकर्ता आज एडीएम सिटी से मिले, उनको ज्ञापन दिया और यहाँ पर ओवरब्रिज या अंडरपास जो भी संभव हो उसका बनाने के लिए हमने एडीएम सिटी से आग्रह किया है। हम कहीं मत जाइएगा, वक्त एक छोटे ब्रेक का, फिर हाजिर होते हैं। तब तक के लिए बने रहिए अलर्ट भारत न्यूज़ के साथ। ज्ञान ज्योति प्रेरणा निःशुल्क क्लासेस। जी हाँ, आपके उदयपुर में प्रतियोगी परीक्षा की निःशुल्क कोचिंग, बीएसटीसी और सीईटी की निःशुल्क कोचिंग, लिमिटेड सीट्स। आज ही रजिस्ट्रेशन करवाएं। संपर्क 9001512227 और 9982340210, 9799423599। तो आज ही आए राजदेव बीएड कॉलेज, बाल शिक्षा सदन, राता खेत, रामपुरा चौराहे के पहले, उदयपुर। डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय पिछले 24 वर्षों से डॉक्टर जेपी आत्रेय के नेतृत्व में एक ऐसा संस्थान जो देता है आंखों की कंप्यूटर एवं अत्याधुनिक मशीनों द्वारा जांच एवं नंबर निकालने की सुविधा, मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद मोटे चश्मे से मुक्ति, इंट्रा ऑक्यूलर लेंस, इको रोल कंप्यूटर यूएसए द्वारा फिटिंग, कॉन्टेक्ट लेंस हार्ड सॉफ्ट इको रोल कंप्यूटर द्वारा फिटिंग, काला पानी, मोतियाबिंद, नाखूना,
नासूर आदि के ऑपरेशन माइक्रो सर्जरी द्वारा, निकॉन एंड जापान, जर्मनी द्वारा आयातित फेको मशीन द्वारा मोतियाबिंद का बिना टाके वाला ऑपरेशन, नेत्र बैंक एवं पुतली प्रत्यारोपण सुविधा, भैंगापन का कसरत एवं शल्य क्रिया द्वारा इलाज, 24 घंटे भर्ती सुविधा, माइनस के नंबर का चश्मा उतारने का ऑपरेशन, RK एंड लेजिक, अति आधुनिक वातानुकूलित परामर्श कक्ष एवं ऑपरेशन कक्ष। परामर्श समय प्रातः 9 से दोपहर 2 बजे तक, दोपहर 4 से सायं 7 बजे तक, रविवार पूर्ण अवकाश। संपर्क डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय, 1920 प्रथम मंजिल, टाउन हॉल, लिंक रोड, कॉर्पोरेशन बैंक के पास, उदयपुर, राजस्थान। कॉलेज 25616000, मोबाइल नंबर 9829041330। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। शुक्रवार से डांगियों का गुड़ा स्थित स्टेडियम में 36वीं डांगी पटेल खेलकूद प्रतियोगिता शुरू होगी। आयोजकों ने गुरुवार को लेक सिटी प्रेस क्लब में प्रतियोगिता की जानकारी दी। शुक्रवार से डांगियों का गुड़ा स्थित स्टेडियम में शुरू होगी 36वीं डांगी पटेल खेलकूद प्रतियोगिता। आयोजकों ने गुरुवार को दी जानकारी। संघ के उपाध्यक्ष केशुलाल डांगी ने बताया कि 20 दिन तक होने वाली इस क्रिकेट प्रतियोगिता में उदयपुर संभाग से 64 टीमें हिस्सा लेंगी। सभी मैच 15-15 ओवर के होंगे, तो वहीं सेमीफाइनल और फाइनल मैच 25-25 ओवर का खेला जाएगा। सचिव रमेश डांगी ने बताया कि डांगियों का गुड़ा गांव की ओर से आयोजित हो रही खेलकूद प्रतियोगिता के तहत क्रिकेट प्रतियोगिता के समापन मैच के बाद 13 और 14 जनवरी को कबड्डी और वॉलीबॉल के मैच सहित सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता भी होगी। प्रतियोगिता के समापन पर वल्लभनगर विधायक एवं संघ के अध्यक्ष उदयलाल डांगी समेत समाज के गणमान्य द्वारा विजेता टीमों को पुरस्कृत किया जाएगा। 36वीं डांगी समाज खेलकूद प्रतियोगिता के लिए इस बार आयोजन गांव डांगियोकुड़ा के अंदर हो रहा है। इसकी मेजबानी डांगियोकुड़ा गांव कर रहा है। इस प्रतियोगिता में कल से क्रिकेट मैच प्रारंभ हो रहे हैं, जिसमें समाज की 64 टीमें भाग ले रही है। तो उद्घाटन मैच कल प्रातः डांगियोकुड़ा गांव में अटल बिहारी वाजपेयी ग्राउंड में समाज के हमारे हितेश जी पटेल और भारत जी पटेल, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दलीप चंद जी पटेल साहब आएंगे और ओपनिंग होगी। समापन हमारा 13 और 14 जनवरी को मकर संक्रांति के पावन पर्व पर वहीं डांगियोकुड़ा गांव में होगा। हर वर्ष की भांति होने वाले हमारे ये मकर संक्रांति के पर्व के खेलकूद प्रतियोगिता का डांगी सेवा संस्थान खेल संघ के तत्वाधान में आयोजित होती हैं। हर गांव अलग अलग गांव में होती है। अब की बार हम डांगियोकुड़ा गांव में आयोजित होगी। इसमें क्रिकेट की एंट्री फीस पड़ी, 64 टीमों ने भाग लिया है। और कल जो मैच हो उद्घाटन है 15 दिसंबर। उद्घाटन के बाद जो पहला मैच होगा रॉयल खेड़ा वर्सेस ओडवाड़िया, और कल का सेकंड मैच होगा पचौली वर्सेस फतेहपुर। उसका उद्घाटन समारोह हमारे समाज के उपला गिरोह के पटेल दलीप चंद जी, जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं, दलीप चंद जी डांगी, उनके द्वारा, व हितेश जी जो क्रिकेटर हैं, उनके द्वारा किया जाएगा। और समाज का ये 20 दिन तक क्रिकेट का चलेगा। उसके बाद 13-14 जनवरी को कबड्डी, वॉलीबॉल, सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन होगा और समापन होगा। उसमें हमारे समाज के दोनों MLA साहब दलीप चंद जी डांगी, पुष्कर जी डांगी। गोवर्धन विलास थाना क्षेत्र में बुधवार को मिले महिला के शव का गुरुवार को MB हॉस्पिटल की मोर्चरी में पोस्टमार्टम करवाया गया। वहीं परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। दरअसल गोवर्धन विलास थाना क्षेत्र के होटल में बुधवार को महिला का शव मिला था। युवती इस होटल के स्पा सेंटर में काम करती थी और ज्यादा शराब पीने से उसकी मौत होना बताया जा रहा है। पुलिस के अनुसार मुंबई निवासी श्रद्धा सालवी गोवर्धन विलास स्थित इंपीरियल होटल के स्पा सेंटर में काम करती थी। वो करीब 20 दिन पहले ही आई थी। श्रद्धा शराब की आदी थी। बुधवार को कर्मचारियों ने बताया कि श्रद्धा कमरे से बाहर ही नहीं आई, जिस पर संचालक ने श्रद्धा के कमरे का दरवाजा खटखटाया, लेकिन जवाब नहीं मिला। सूचना पर पुलिस पहुंची और कमरे का दरवाजा तोड़ा, जहां महिला का शव जमीन पर पड़ा था और पास में शराब की बोतल भी थी। पुलिस ने शव को MB हॉस्पिटल पहुंचाया और परिजनों को सूचना दी। गुरुवार को परिजनों के आने के बाद शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंपा गया। मृतका के परिजन का कहना है कि उन्हें शक है कि ये सामान्य मौत नहीं है, बल्कि श्रद्धा की हत्या की गई है। वो यहाँ पर पिछले 3 महीने से यहाँ पर आई थी किसी एक प्रिया नाम की लड़की के साथ। प्रिया ने उसको यहाँ पर भेजा था जॉब के लिए, बट ये हमें कुछ पता नहीं था क्या जॉब कर रही है, कहाँ रह रही है, क्या कर रही है। हमें उस प्रिया के नाम पे पहले तो कंप्लेंट फाइल करनी है, जो ऐसी लड़कियों को फंसा के गलत काम करवा रहे हैं। और उसमें
कहाँ रख रहे हैं उसको घर वालों को बिना बताए ये सब करते हैं। अब मेरी सिस्टर को ड्रिंक में कुछ मिला के उसका ये डेथ हो चुका है। मुझे उसका ये कारण जानना है, किसके वजह से हुआ ये सब। ये ड्रिंक हमेशा करती थी लेकिन ऐसा कभी इसके साथ नहीं हुआ है। ये क्या रीज़न है, मुझे पूरी इसकी इंक्वायरी करनी है एनी हाउ। हर्षनगर में मोबाइल टावर लगाने के विरोध में क्षेत्रवासियों ने गुरुवार को नगर निगम परिसर के बाहर प्रदर्शन कर निगम आयुक्त को ज्ञापन सौंपा। हर्षनगर विकास समिति के उपाध्यक्ष राकेश सेन ने बताया कि हर्षनगर में लगभग 400 मकान यूआईटी द्वारा आवासीय योजना में बने हुए हैं। वहीं इस आवासीय क्षेत्र में जियो कंपनी द्वारा मोबाइल टावर लगाया जा रहा है। जब क्षेत्रवासियों ने इसका विरोध किया तो कंपनी के कर्मचारियों ने गाली गलौज की। वहीं विरोध के बावजूद रात को कंपनी ने टावर के लिए सामान डाल दिया। क्षेत्रवासियों का कहना है कि अगर यहां टावर लगता है तो आसपास के बुजुर्ग और छोटे बच्चों पर रेडिएशन का खतरा बढ़ सकता है। जहां टावर लग रहा है वहां से कुछ ही दूरी पर 2 स्कूल भी हैं जहां पर छोटे छोटे बच्चे पढ़ने आते हैं। ऐसे में उन पर भी रेडिएशन का दुष्प्रभाव पड़ सकता है। इसी के विरोध में आज मोहल्ले वासियों ने टाउन हॉल स्थित नगर निगम परिसर के बाहर प्रदर्शन किया। साथ ही निगम आयुक्त को ज्ञापन सौंपकर आवासीय क्षेत्र में टावर नहीं लगाने की मांग की है। आज हमारे हर्षनगर में कल शाम को आवासीय कॉलोनी है जो कि यूआईटी द्वारा कन्वर्ट की गई और नगर निगम के वार्ड 10 के अंतर्गत आती है। वहाँ पर कुछ व्यक्ति ने बिना परमिशन न तो नगर निगम से, हम आज नगर निगम में भी ज्ञापन देने आए, यूआईटी में भी ज्ञापन दिया, एसपी साहब कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया, बिना अनुमति के कमर्शियल टावर बना रहा है का टावर लगा रहा। कल हमने उसका विरोध किया तो उसने काफ़ी बदतमीजी से बात की, तू में की गालियाँ दी, लेडीज से भी बहुत बदतमीजी से बात की। जब हम शाम को 6 बजे तक थे उसका कोई भी रॉ मटेरियल हमने उतरने दिया। शाम को जब अंधेरा हुआ सब सर्दी के कारण अपने अपने घरों में चले गए। उसके बाद उसने सारा रॉ मटेरियल वहाँ पे डाल दिया। आज हमने एसपी साहब को ज्ञापन दिया, एसपी साहब ने भी पॉजिटिव एक्शन लेते हुए तुरंत कार्रवाई की। नगर निगम की ओर से भी हमारे पार्षद, स्थानीय पार्षद के मार्फत टीम रवाना कर दी गई, उनको पाबंद किया गया। बिना कॉमर्शियल परमिशन लिए ऑलरेडी वो कॉमर्शियल यूज़ कर रहा है उस जगह का, फिर भी मान नहीं रहा। तो आज हमने नगर निगम, यूआईटी और सभी जगह ज्ञापन दिया है। और हमारी गली में टावर लग रहा है और हम हार्ट के प्रॉब्लम है, हमारे छोटे छोटे बच्चे, हमारी गली में ये नहीं लगना चाहिए। जस्ट हमारे घर के पास में ही है और हम ये कोशिश है आपकी पूरी, हम नहीं लगना चाहिए। शिकायत कलेक्टर साहब, नगर निगम है। गुरुवार को सविना थाना क्षेत्र में चोरी का सामान बेच रहे चोर को कॉलोनी वासियों ने पकड़ लिया। कॉलोनी वासियों ने चोर को पुलिस के हवाले कर दिया। दरअसल उदयपुर शहर के आसपास की नई कॉलोनी में आए दिन रात के अंधेरे और दिन के उजाले में चोर चोरी की वारदात को अंजाम देकर रफू चक्कर हो जाते हैं। ऐसी वारदातों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, लेकिन अगर कॉलोनी वासी सजग रहें तो चोरी की घटनाओं पर अंकुश लग सकता है। ऐसा ही एक मामला उदयपुर के सविना थाना क्षेत्र के तीतड़ी के नजदीक आजाद विहार कॉलोनी में देखने को मिला, जहां गुरुवार अलसुबह एक मकान के बाहर से लोहे का शेड चोरी हो गया, लेकिन सजग कॉलोनी वासियों ने चोर को पकड़ने के लिए मेहनत शुरू कर दी। क्षेत्रवासी आसपास की भंगार की दुकानों पर गए और चोरी हुए सामान की जानकारी और अपने मोबाइल नंबर देकर आए। जैसे ही भंगार की दुकान पर चोर चोरी का सामान बेचने पहुंचा, लोगों ने चोर को धर दबोचा। क्षेत्रवासियों ने बताया कि बीते 1 माह में कई निर्माणाधीन मकान से सरिया और अन्य सामान चोरी हो रहे थे। आज सुबह आजाद विहार कॉलोनी में लोहे के शेड की चोरी हुई थी, जिस पर क्षेत्रवासियों ने चोर को पकड़कर पुलिस को सुपुर्द किया। वहीं क्षेत्रवासियों ने सविना थाने में रिपोर्ट देकर कार्यवाही की मांग की है। तो दीजिए इजाजत रागिनी को, और खबरों के लिए देखते रहिए अलर्ट भारत न्यूज। नमस्कार। राजस्थान जाना जाता है अपनी शुद्ध मेहमान नवाजी और राजस्थानी ठाट के लिए। उसी शुद्धता का प्रतीक वैदेही फूड प्लाजा, जहां सब डिशेस बनी होती है शुद्ध मूंगफली तेल से और सब मिठाइयाँ शुद्ध देसी घी से। उदयपुर की गलियों में घूमना भी है और खाने का लुत्फ भी उठाना है, तो इधर उधर नहीं, सिर्फ वैदेही फूड प्लाजा ही आना है। वेलकम बैक टू उदयपुर अंकल, चलिए घर चलते हैं। अरे घर जाने से पहले वैदेही फूड प्लाजा चलो, इतने दिन हो गए वो स्वाद भूल ही नहीं पाया। वैदेही फूड प्लाजा, आयुर्वेद सर्कल, राणा जी चौराया।
वास्तु साइकिल स्टोर, एड्रेस F12 अपोजिट इनकम टैक्स ऑफिस, सब्सिडी सेंटर, उदयपुर। फोन नंबर 9414263435।